आर्य श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने ध्वनि का अध्ययन के विषय में पढ़ लिया था। आप सब इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट तैयार करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्वरों, व्यंजनों तथा व्यंजन समूहों को सुनकर समझना। स्वर का प्रायोगिक आशय। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में बिना किसी प्रकार अवरुद्ध हुए उच्चारित होती है। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में बिना किसी प्रकार अवरुद्ध हुए उच्चारित होती है। फेफड़ों से आने वाली वायु ओष्ठ और उससे आगे तक अवरुद्ध नहीं होती। इनको कहीं संकीर्ण मार्ग से नहीं निकलना पड़ता। यह मुख विवर की स्वर सीमा से ऊपर नहीं जाती। इसमें स्वर तंत्री से ऊपर वाले वाक अव्यय में कंपन नहीं होता। यह साधारणतः घोष ध्वनि है, परंतु ऐसा अनिवार्य नहीं। स्वर की परिभाषा जो स्वयं प्रकाशित होते हैं स्वर हैं। जो स्वयं प्रकाशित होते हैं स्वर हैं। स्वयं राजन्ते स्वरा अनवग भवति व्यंजनम। स्वयं राजन्ते स्वरा अनवग भवति व्यंजनम। इस परिभाषा के अनुसार स्वर स्वतंत्र रूप से शोभित होते हैं तथा व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। वस्तुतः स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और श्वास वायु मुक्त रूप से बिना किसी बाधा के निकल जाती हैं। संस्कृत भाषा में वर्णों की संख्या 13 है। अ, आ, ए समय कामा रहेगा। ओ, ए, री, ओ, आओ, अंग, अ। स्वर के वेद भी बताए गए। 3 वेद होते हैं। स्वर के 3 वेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्र स्वर। और ह्रस्व स्वर में आप जानते हैं ह्रस्व स्वर 5 हैं।
आ ई उ री री इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर है, इनकी संख्या 4 है। आ ई उ री इन स्वरों के उच्चारण में भी ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगता है। मिश्रित स्वर 4 इनका निर्माण 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इन्हें मिश्रित स्वर के मिश्रण से होता है। उसके बाद आपका आता है व्यंजन। मिश्रित स्वर में आपने भी पढ़ा, जैसे आपका है अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस उ बराबर औ। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हीं स्वरों और व्यंजनों को, व्यंजन समूहों को सुन करके समझना है। जैसे क प्लस अ बराबर क, ख प्लस अ बराबर ख, और ग प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा ग, और घ प्लस अ बराबर घ। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के जानते आप 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्वर व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, ताल, मूर्धा इत्यादि का पूर्ण स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, च, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़ सब में कामा रहेगा। त, ट, ठ, ड, ढ, अड़ सब में कामा। त में कामा, थ में कामा, द में कामा, ध में कामा, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन स्वर था व्यंजन के मध्य अंतस्थ व्यंजन होता है और संख्या है कितनी? संख्या इनकी 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। य, र, ल, व। उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए ऊष्मा हो जाती है, उससे ऊष्म वर्ण व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण है स, ख, स, त्र। उसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। इन्हीं व्यंजनों को, समूहों को सुनकर आपको समझना है। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस ख बराबर क्या हो जाएगा छ, त प्लस र बराबर त, ग प्लस य बराबर य। तो इस प्रकार से स्वर व्यंजनों को समझना है आपको। आप जानते ही हैं हिंदी में स्वर कितने प्रकार कितने होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ,
11 11 हुआ। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कीजिए। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद ह्रस्व स्वर उच्चारण में एक मात्रा का समय, जैसे अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में उच्चारण में दो मात्राओं का समय, उच्चारण में दो मात्राओं का समय, दो मात्राओं का समय, जैसे जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है। लुप्त स्वर दो मात्राओं से अधिक समय लगे, दो मात्राओं से अधिक समय लगे, जैसे ओ, ओम। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। इसका जो प्रयोग होता है वह संस्कृत भाषा में होता है। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, जिसमें आपने अभी पढ़ा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आपने पढ़ा कि उच्चारण में एक मात्रा का समय, जैसे अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में
उच्चारण में दो मात्राओं का समय, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री दीर्घ स्वर है। उसके बाद आपका आता है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर दो मात्राओं से अधिक समय लगे, जहां दो मात्राओं से अधिक समय लगे, जैसे ओम, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। उसके बाद आता है आपका व्यंजन की परिभाषा। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास, वायु मुख के किसी भाग, तालु, ओष्ठ, दांत, वर्ष आदि से टकराकर बाहर आती है, उनको व्यंजन कहते हैं। वस्तुतः व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकती, ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं। ये जो उच्चारित होती हैं स्वरों की सहायता से उच्चारित होती हैं। व्यंजन की परिभाषा ब्लॉक एवं ट्रेगर के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली स्वर तंत्री या मुख मार्ग में कहीं पूर्णतः रोकी जाती है या अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुख विवर को स्वर सीमा से हटाते हुए जीवा के एक या दोनों ओर से निकलती है, या स्वर तंत्री से ऊपर वाले किसी वाक अवयव में कंपन पैदा करती है। उसके बाद आता है आपका ह्रस्व स्वर। हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। स्वरों का जो होता है वह विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अभी आप ह्रस्व स्वर को पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेषण स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। अब उसके बाद आप पढ़िए अनुनासिक स्वर। हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। उसके बाद अनुनासिक स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनिमुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है।
इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्र बिंदु ही लगा दिया जाता है। बिंदु ही लगा दिया जाता है। जैसे कहीं मैं है आदि अनुनासिक से अर्थ में अंतर पड़ता है। प्रयत्न से आशय क्या है? आपका ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले प्रयत्न को प्रयत्न कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यथा छ, त्र, ज्ञ, स्र। स्वर के भेद। स्वर के 4 प्रकार हैं। मुखाकृति के आधार पर, दूसरा ओष्ठकृति के आधार पर, तीसरा उच्चारण के आधार पर और चौथा उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी आपने पढ़ा स्वर का प्रायोगिक आशय, स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा, जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय हमारे श्वास वायुमुख के किसी भाग ताल, ओष्ठ, दांत, वर्ष आदि से टकराकर बाहर आती है उनको व्यंजन कहते हैं। ह्रस्वर किसे कहते हैं? आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है उसे ह्रस्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ ह्रस्वर। उसके बाद आपको अगले टॉपिक में निर्देश, संदेश, कविता, कहानियों तथा लोकगीतों के भावों आदि को सुनकर समझना टॉपिक पढ़ाया जाएगा।